मैं रोशन अब्बास फिर से हाजिर हूँ YouTube चैनल फास्ट ट्रैक के ऊपर एक नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग सुकून से होंगे और पिछली क्लासेस को लगातार देख रहे होंगे। चलिए उसी कड़ी से इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं नई क्लास के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर हम लोग फिर बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, एक्शंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक्शन। क्या देख रहे हैं? एक्शन। एक्शंस हैं। आप एक्शंस को जरा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्शंस नजर आएंगे। लगभग 5 एक्शंस मैंने लिखे हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी से काफी रिलेट करते हैं। 5 एक्शंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरी और आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ये चीजें हम अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमारा वर्जन जो है वो थोड़ा बेटर वर्जन हो सकता है। कैसे? अगर हम जल्दी उठते हो, बड़ों की इज्जत करते हो और जब भी बातचीत करते हो तो पोलाइटली टॉक करते हो। मतलब जाहिर सी बात है कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम सभ्यता के साथ बोले, सभ्य होकर बातचीत करें। एक्सरसाइज रोजाना करते हो, न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ते हो, तो इसकी बुनियाद पर हमारे अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो मैं यहीं पर बात करना चाहूंगा। पहला एक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। पहला एक्शन क्या है हमारा? गेट अप अर्ली। क्या है? गेट अप अर्ली। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है हमारा? गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली का मतलब होता है जल्दी उठना। जहां हम गेट अप अर्ली की बात कर रहे हैं वहां देर से उठना होगा। गेट अप लेट। क्या होगा? गेट अप लेट। हाँ, क्या बोलेंगे? गेट अप लेट। दैट्स वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली मतलब जल्दी उठने की बात कर रहा हूं। सिंपल। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमारा है रेस्पेक्ट एल्डर्स। रेस्पेक्ट एल्डर, रेस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना और बड़ों की इज्जत करना होगा रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्या होगा? रेस्पेक्ट एल्डर्स। जी हाँ। भाई की इज्जत करना रेस्पेक्ट ब्रदर। हाँ। बहन की इज्जत करना रेस्पेक्ट सिस्टर। जी हाँ। मदर की इज्जत करना रेस्पेक्ट मदर। हाँ। फादर की इज्जत करना रेस्पेक्ट फादर। दैट्स वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट पर आता हूं। नेक्स्ट है हमारा टॉक पोलाइटली। टॉक पोलाइटली का मतलब क्या है कि विनम्रता से बात करना, सभ्य होकर बात करना, आराम से बात करना, सुकून से बात करना, सभ्यता के साथ बात करना। तो हमारा सभ्यता के साथ बात करना होगा टॉक पोलाइटली। क्या बोलेंगे? टॉक पोलाइटली। हाँ, जरा सा अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेंगे, बोलेंगे टॉक 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 पोलाइटली। पोलाइटली। टॉक पोलाइटली की बात कर रहा हूं। इसके अंदर एल साइलेंट है जैसा कि आप जानते हैं। और अगर मैं किसी और से बात करूं तो मैं टू लगा के उसका नाम लगा सकता हूं। मम्मी से बात करना होगा टॉक टू मदर। क्या बोलेंगे? टॉक टू मदर। फादर से बात टॉक टू फादर। सिस्टर से बात टॉक टू सिस्टर। अंकल से बात करना टॉक टू अंकल। दैट्स वेरी गुड। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक एक्सरसाइज। क्या है? टेक एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज का मतलब समझ पा रहे होंगे। टेक का मतलब खाना पीना लेना। एक्सरसाइज लेना या एक्सरसाइज करना होगा आपका टेक एक्सरसाइज। क्या होगा? टेक एक्सरसाइज। हाँ, इसी के अलावा हम और कुछ भी कह सकते हैं। एडवाइस लेना क्या होगा? टेक एडवाइस। हाँ, जाहिर सी बात है। चैलेंज लेना? टेक चैलेंज। सिंपल सी बात है, टेक चैलेंज। हेल्प लेना? टेक हेल्प। मेडिसिन लेना? टेक मेडिसिन। जी हाँ, सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा टेक एक्सरसाइज, रोजाना एक्सरसाइज की बात करें। नेक्स्ट है हमारा रीड न्यूज़पेपर। क्या है? रीड न्यूज़पेपर। ये सिंपल सी बात है। बुक पढ़ना होगा रीड बुक। रीड बुक। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना रीड न्यूज़पेपर होता है तो बुक पढ़ना क्या होगा? रीड बुक। जी हाँ। हिस्ट्री पढ़ना? रीड हिस्ट्री। जी हाँ। साइंस पढ़ना? रीड साइंस। जी हाँ। ये सिंपल आपको दिख रहे होंगे। ये एक्शन आप रोजाना अपनी जिंदगी में करते हैं। अब से पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने सीखा था कि जब भी मैं किसी से किसी की आदत कंफर्म करना चाहूं तो मेरे पास अंदाज बनता है डू यू एक्शन। क्या बनता है? डू यू एक्शन। हाँ, यहां पे देख पा रहे हैं हमारा एक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं बात कर सकता हूं डू यू एक्शन। तो मैं पूछ सकता हूं भाई साहब, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं, एक बात बताइए भाई, आप जल्दी उठते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू गेट अप अर्ली। दैट्स वेरी गुड। क्या पूछना है? डू यू गेट अप अर्ली। हाँ, बोलेंगे डू यू गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली। आप बड़ों की इज्जत करते हैं? बोलेंगे डू यू रेस्पेक्ट एल्डर्स। जी हाँ, सिंपल सी बात है। ऐसे ही पूछेंगे डू यू रेस्पेक्ट एल्डर्स। डू यू रेस्पेक्ट एल्डर्स। दैट्स वेरी गुड। मैं फिर पूछना चाहूंगा, आप क्या टॉक पोलाइटली, क्या आप वाकई विनम्रता से बात करते हैं? डू यू टॉक पोलाइटली। जी हाँ। मैं पूछ रहा हूं क्या आप एक्सरसाइज करते हो? डू यू टेक एक्सरसाइज। दैट्स वेरी गुड। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर। दैट्स वेरी गुड। ये क्या अंदाज हुआ? इससे आप आदत पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आदत पूछ रहे जब हैं। भी आप किसी की हैबिट पूछेंगे आप ऐसे बात करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं करता हूं तो बोलूंगा आई एक्शन। एक्शन। लेकिन अगर मैं जोर दे के किसी भी बात को कहना चाहूंगा तो आप जानते हैं, हम लोग पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं, हम बोलेंगे आई डू एक्शन। एक्शन। हाँ भाई, मैं जरूर करता हूं, मैं करता तो हूं या मैं जरूर करता हूं, उसके लिए क्या बोलेंगे? आई डू एक्शन। एक्शन। तो ठीक है, मैं जल्दी उठता हूं तो बोलूंगा आई डू गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली। अरे भाई, मैं बड़ों की इज्जत करता तो हूं। आई डू रेस्पेक्ट एल्डर्स। अरे भाई, मैं विनम्रता से बात करता तो हूं। आई डू टॉक पोलाइटली। अरे भाई, मैं एक्सरसाइज करता तो हूं। आई डू टेक एक्सरसाइज। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता तो हूं।
I do read newspaper. दैट्स वेरी गुड। ये सिंपल बात समझी। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि हाँ ठीक है। मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात अगर मैं करना चाहूंगा तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता था, एक्शन के अंदर एस या ईएस लगाना पड़ता था। अब अगर जाहिर सी बात है कि मैं करता हूं तो आई एक्शन, नहीं करता हूं तो आई डोंट एक्शन। इसी तरीके से अगर कोई तीसरा नहीं करता है तो बोलेंगे ही does नॉट not एक्शन बोलना पड़ेगा। he does not action. एक बार मेरे साथ बोलेंगे, He does not action. क्या बोलेंगे? He does not action. दैट्स वेरी गुड। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने वो नहीं करता है तो बोलेंगे He does not एक्शन। action. भाई वो जल्दी नहीं उठता है। He does not get up early. दैट्स वेरी गुड। भाई वो बड़ों की इज्जत नहीं करता है। He does not respect elders. भाई वो आराम से सुकून से मतलब विनम्रता से बात नहीं करता है। He does not talk politely. भाई वो एक्सरसाइज नहीं करता है। He does not take exercise. दैट्स वेरी गुड। वो नहीं करता है तो अब जाहिर सी बात है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। He does not read newspaper. दैट्स वेरी गुड। तो फिर मुझे क्या करना है भाई, वो नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो अब मैं अगर उसको नहीं करता है तो मैं उसको सलाह देना चाहता हूं, भाई अगर तुम नहीं करते हो तो मैं अपने मेरा फ्रेंड था, उसने अपने छोटे भाई के बारे में कहा कि भाई ये इस काम को नहीं करता है, जरा इसको थोड़ा सा समझा दो। अब मैं कहूंगा जरा इसको समझा दो तो उसके लिए अंदाज बनता है Make. अब यहां पर जिसको समझाना है उसका नाम लगाऊंगा मैं। अगर मैं एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा हिम। क्या बोलूंगा? Him. तो बोलूंगा Make हिम अंडरस्टैंड। understand. क्या बोलेंगे? Make him understand. बोलेंगे Make him understand. ठीक है, आपने समझा मेक हिम अंडरस्टैंड। नहीं, उस लड़की को समझा दो, Make हर understand. अंडरस्टैंड। बोलो। Make her understand. अरे भाई उन दोनों को उन्हें समझा दो। Make them understand. क्या बोलेंगे? Make them तो understand. मैं यहाँ पे them हटा रहा हूं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं हिम। क्या लगा रहा हूं? हिम की बात कर रहा हूं। तो भाई उसको समझा दो, Make हिम अंडरस्टैंड। understand. अच्छा, जिसको समझाना उसको ला सकते हैं। ठीक है, राम को समझा दो भाई, Make राम अंडरस्टैंड। अशोक को समझा दो, Make Ashok understand. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है भाई, तुम यार मेरे भाई को समझा दो, Make माई ब्रदर my brother अंडरस्टैंड। गेट माई पॉइंट? तो अब जब मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसके पास गया, जाने के बाद मैं उसको समझाने हमारी देखो भाई ये बहुत बुरी आदत है कि तुम जल्दी नहीं उठते हो, ये बहुत बुरी आदत है। बोल तो बुरी आदत है, बोलेंगे इट इज अ बैड हैबिट। It is a bad habit. क्या बोलेंगे? It is a bad habit. दैट्स वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई इट इज, अब इट इज को हम मिला देते हैं, बोलेंगे इट्स। अब इसको फ्लो में बोलेंगे इट्स अ बैड हैबिट। क्या बोलेंगे? It's a bad habit. हाँ, जब मैंने कहा भाई ये बहुत बुरी आदत है, इट्स अ बैड हैबिट। तुम्हें करना चाहिए। अब जब मैं किसी को सलाह देना चाहूं आज के बाद जिंदगी में, आप भी किसी को सलाह दें तो उसके लिए अंदाज बनता है You should एक्शन। You should action. अब एक्शन कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। You should get up early. क्या बोलेंगे? You should get up early. That's very good. नहीं भाई, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। You should respect elders. अरे भाई, आपको विनम्रता से बात करना चाहिए। You should talk politely. अरे रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए तुम्हें भाई। You should take exercise. रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। You should read newspaper. Getting my point? अब अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, ये प्रोजेक्ट समझ लिया है, तो अब जरा इसके ऊपर जरा नजर डालेंगे। आपको लगेगा कि ये एक रिदमेटिक टॉक है, आप रिदम के साथ बात कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया, फ्रेंड के यहाँ जाने के बाद मेरी उससे बात होती है। अब जाहिर सी बात है कि मैंने उससे पूछा, सुबह जल्दी उठना होता है, गेट अप अर्ली। क्या बोलेंगे? Get up early. हाँ, तो मैंने उससे पूछा तुम जल्दी उठते हो? Do you get up early? उसने कहा देखो मैं तो उठता हूं। I do get up early. लेकिन But हाँ, इसको समझाओ, इसको make him understand. अरे भाई ये नहीं उठता है। He does not get up early. मैंने कहा, मैं उसकी तरफ मुड़ा, उसके छोटे भाई की तरफ मुड़ा, मैंने कहा ये बहुत बुरी आदत है। It's a bad habit. क्या बोला?
It's a bad मैंने habit. कहा ये बहुत बुरी आदत है। तुम चाहते हो कि तुम सेहतमंद रहो, अपनी जिंदगी में कामयाब हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि सुबह को देर से उठना इंसान के इरादों को कमजोर बनाता है, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं वही कामयाब होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हो, उसको समझाते हो। मैंने कहा तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। You should get up early. अब जिस तरीके से आप लोगों ने गेटअप पढ़ ली, तो एक सिनेरियो है, एक पिक्चराइजेशन आपको अपने माइंड के अंदर करनी है कि मैं अपने दोस्त के घर गया हूं, उसने अपने भाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी, मैं उसको समझा रहा हूं। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। यहाँ पे टेक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। वो मैंने पूछा तुम एक्सरसाइज करते हो? Do you take exercise? उसने कहा नहीं भाई मैं करता तो हूं। I do take exercise. अरे लेकिन But इसको समझाओ, इसको। make him understand. ये नहीं करता है। He does not take exercise. मैंने कहा ये बहुत बुरी आदत है। It's a bad habit. तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। You should take exercise. जिस तरीके से अभी हम लोगों ने इन दो एक्शंस के ऊपर काम किया है, आप अपनी कॉपी के ऊपर इन प्रोजेक्ट को नोट इट डाउन करें, और उसके बाद इसी तरीके से हर एक्शंस को लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिंपल सी बात है जिसे आप बहुत आसानी के साथ प्रैक्टिस से कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश सिर्फ सुनने से नहीं आती, इंग्लिश सिर्फ पढ़ने से नहीं आती। इंग्लिश बोलना अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बोलना पड़ेगा, आपको टंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक्शंस लिखिए, इनको लिखने के बाद इसे नोट इट डाउन कीजिए, और माइंड में पिक्चराइजेशन कीजिए कि इन पॉइंट के ऊपर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।